जिन लोगों की चैनल है उनको तो बेहतर पता होगा, और जिन लोगों की नहीं है तो आज उनको भी पता चल जाएगा। हमारा ना टीवी पर ना बच्चे सर्च करते रहते हैं कि कुछ मतलब बच्चों ने कार्टून लगाना है, बच्चों ने कोई वीडियो लगानी है। तो मुझे फिक्र हो गई, मुझे लगा ये मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे काफ़ी फिक्र हो गई। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। चला ना तो मैं जैसे मोबाइल उठाती हूँ मेरे सर में बोझ और दर्द हो जाता है। मतलब ये पहले भी होता था, लेकिन मेरे खानदान में ना, मेरी अम्मी के खानदान में, मेरी अब्बू के खानदान में कोई भी किसी भी किस्म की उनको बीमारी थी ना, शुगर ना, मतलब कोई भी बीपी का मसला, हार्ट का मसला, कुछ। और हाँ, मसले की बात तो सबसे बड़ी मसले की बात मुझे उलझन होती है, मेरा दिल ना तंग होना शुरू हो जाता है। तो जब से मुझे ये पता चला। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी बहुत ही अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो बात है ना, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि इस चैनल की वजह से जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो वो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं खुश थी बहुत ज़्यादा। चैनल की वजह से मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले हैं, तो शायद इस वजह से भी मैंने इस मसले को इग्नोर किया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ना ये सब हुआ मेरे साथ। तो दरअसल ऐसा है ना कि मैं अगर थोड़ी बहुत बीमार हूँ, छोटा मोटा कोई मसला हो, तो मैं इग्नोर करती हूँ। मैं ना किसी को बताती हूँ और ना ही मैं ख़ुद जो है ना उस पर तवज्जो देती हूँ, ना मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो ऐसा है कि जब चैनल, जिन लोगों की चैनल है उनको तो बेहतर पता होगा, और जिन लोगों की नहीं है तो आज उनको भी पता चल जाएगा। जब आप लोगों के सामने कुछ मिनट की वीडियो आती है तो आपको लगता है कि बहुत, मतलब आप लोग थोड़ी देर में देख लेते हैं वो वीडियो, लेकिन इसके बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी घंटे लगते हैं, कई दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसा है कि जो कई दिन लगते हैं ना, तो वही वीडियो मैं एक दिन में तैयार करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इंतज़ार करते हैं और मैं भी उनका इंतज़ार करती हूँ, उनके कमेंट का। तो बस इसलिए ना जुनून के हद तक ना मैं इस चैनल पर तवज्जो देती हूँ और अपनी वीडियो पर, और मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम, मतलब मेरा ज़्यादातर जो टाइम होता है ना, तो वो मैं इस वीडियोस पर और इस चैनल पर देती हूँ। तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो जल्दी, मतलब इसकी एडिटिंग वगैरह सारा कुछ जो है ना कम टाइम में हो जाता है, मतलब कुछ घंटों में हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि दरमियान में गलतियाँ होती है, तो उसको बार बार सेट कर कर के अक्सर गलत हो जाती है, फिर नए सिरे से शुरू करना। तो इसमें कभी कभार ऐसा भी लगता है कि पूरा पूरा दिन लग जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है जहनी तौर पर। तो इन सारी चीज़ों में ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। बस मेरे जहन में यही होता था मेरी वीडियो तैयार हो जाए और मैं जल्दी से अपलोड कर लूँ और मेरे फ्रेंड्स देखें और वो मुझे कमेंट करे और मैं देखूँ और खुश हो जाऊँ, और खुश होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो है ना, जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। तो ईद से पहले ऐसा हुआ ना कि हमारा ना टीवी पर ना बच्चे सर्च करते रहते हैं कि कुछ मतलब बच्चों ने कार्टून लगाना है, बच्चों ने कोई वीडियो लगानी है, कोई ड्रामा लगाना है, कुछ लगाना है, तो बच्चे सर्च करते रहते हैं। तो ऐसा था कि मुझे ना मैं बच्चों से कहती थी कि आप ना, मुझे ऐसा लगता था टीवी काफ़ी दूर है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा था कि जब मैं बच्चों से कहती थी ना कि आप मुझे ना ये, अक्सर मैं ड्रामा वगैरह कि मुझे सर्च करके दे दो, या मैं कोई सूरत लगा लेती हूँ अगर मैं कोई काम करती हूँ ना, तो जैसे कि सूरत रहमान लगा कर मैं सुनती रहती हूँ साथ साथ में, जैसे मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं साथ सूरत रहमान लगा कर तो फिर मैं सुनती रहती हूँ। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप मुझे सर्च करके दे दो, या बच्चे अगर घर पे नहीं है तो मैं मोबाइल पे लगा लेती हूँ, लेकिन मैं सर्च नहीं करती थी क्योंकि मुझसे नहीं होता था। तो फिर ना एक दिन मुझसे राहील कहता है कि मम्मा, क्या आपकी आई साइट कमज़ोर है जो आप कहती है कि मुझे सर्च करके दे दो? तो मैंने कहा नहीं, टीवी दूर है ना तो इसलिए यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो कह रहे मुझे तो नज़र आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा? तो मुझे फिक्र हो गई, मुझे लगा ये मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे काफ़ी फिक्र हो गई। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि, तो मैं, मतलब उस टाइम तो मैंने थोड़ा सा हुआ भी, लेकिन मैंने इग्नोर किया, ये राहील ऐसे मजाक करता रहता है मेरे साथ, तो मुझे लगा था कि इस तरह कह रहे हैं। तो फिर अगले दिन फिर जो है ना, मैंने जब उसे कहा कि मुझे ना सर्च करके दे दो, तो वो कहता मम्मा आप अपनी नज़र चेक करवाए कि आपकी नज़र कमज़ोर तो नहीं हो गई। तो फिर ना मेरी बात थोड़ी सी ये लगी है कि मैं वाकई ये कोई ऐसा कुछ है तो नहीं। तो मनाहिल मेरे पास बैठी हुई थी, तो मैंने मनाहिल का चश्मा लेकर ना तो पहन लिया। तो जैसे मैंने पहना ना, तो सामने मुझे जो लिखा हुआ था तो नज़र आ गया, बारीक बारीक जो लिखाई थी वो फिर भी मुझे नज़र नहीं आई।
जो मोटी मोटी थी ना, बड़ी बड़ी, वो मुझे नज़र आ गई। तो मैंने कहा हे अल्लाह राहील, ये क्या हो गया, मेरी तो नज़र कमज़ोर हुई है। तो कहते हैं नहीं मम्मा ना करो, क्या कह रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, आपकी मम्मा अंधी हो गई है, आपकी मम्मा तो गई। तो वो भी बहुत परेशान हो गया। वो कह रहे हैं, मनाहिल मुझे कह रही है कि वो राहील कह रहे हैं कि नज़र इसमें चश्मे में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा यही वाली तो नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं नज़र आ रही मुझे। तो वो और परेशान हो गए। तो मनाहिल मुझे कह रही है कि मम्मा आपकी तो मेरी मुझसे भी ज़्यादा ना नज़र कमज़ोर हो गई है। तो फिर ना मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। और जब से मुझे पता चला ना, तो मैं जैसे मोबाइल उठाती हूँ मेरे सर में बोझ और दर्द हो जाता है। मतलब ये पहले भी होता था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी, मैं तवज्जो नहीं देती थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था किस वजह से ये हो रहा है। मैं सिर्फ ये सोचती थी, मैं मुसलसल देखती हूँ मोबाइल को। एक मोबाइल में काम ख़त्म होता है, उसमें कोई चीज़ सेव हो रही है तो उसको रख के फिर दूसरा लेके तो उसमें काम शुरू कर देती हूँ। तो मैं सोचती थी मैं मुसलसल इसको देखती हूँ, तो इस वजह से ना हाँ ये जो है इस तरह मेरे सर में ना ऐसा बोझ सा हो जाता है। और मैं उठ जाती थी ना, तो ऐसे ना मेरे सर ऐसी अजीब अजीब से ना, जैसे चक्कर नहीं आती, अजीब से चक्कर, मतलब आम से चक्कर नहीं, अजीब से होते थे ना। तो मैं कहती थी अक्सर कि पता नहीं ये मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ शायद इस वजह से। तो फिर ना मुझे जब पता चला ईद से कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा अभी रमज़ान भी है और इन दिनों में तो वैसे भी इतना रश होता है और इतनी हम खुद भी बहुत बिज़ी है। तो डॉक्टर के पास तो मैं नहीं गई, मैंने कहा ईद के बाद में जाऊंगी। लेकिन अभी मैंने डॉक्टर से चेकअप तो करवाई ही नहीं है, लेकिन मुझे खुद से ही पता चल गया कि मेरी नज़र इस हद तक कमज़ोर है कि मुझे सही से नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कुछ दिन से ना, मैं जब कोई वीडियो होती थी मैं बना लेती थी, इसकी एडिटिंग करती थी या मैं पिक्चर्स वगैरह, तो मुझे वो ना थोड़ी सी धुंधली धुंधली नज़र आती थी, मुझे मतलब इस तरह फ्रेश साफ नहीं नज़र आती थी। और आइल को मैं कहती थी कि ये देखो ना ये सही नहीं है, तो वो कहता था ये मम्मा बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे तब भी मैंने तवज्जो नहीं, मैं कहती थी मेरे मोबाइल का कैमरा ख़राब हो गया, मेरे मोबाइल जो है ना इसमें सही से नहीं आती। तो ये सारी बातें, लेकिन मेरे जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि मेरी नज़र कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि मेरे ख़ानदान में ना, मेरी अम्मी के ख़ानदान में, मेरी अब्बू के ख़ानदान में आज दिन तक किसी की नज़र कमज़ोर नहीं हुई। मेरी नानी जो थी ना, तो वो तकरीबन 100 साल की या 102 साल, मतलब इस तरह की एज में वो मतलब बहुत हो गई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने मतलब आखिरी वक्त तक वो कुरान पाक पढ़ती थी, उन्होंने कभी चश्मा नहीं पहना, ना उन्होंने कभी शिकायत की कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। कुरान पाक पढ़ती थी। और वो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, वो इतना ज़्यादा पढ़ती थी, 3 दिन में और 4 दिन में वो कुरान पाक ख़त्म करती थी। और उनकी नज़र ना तो कमज़ोर हुई और ना कोई भी किसी भी किस्म की उनको बीमारी थी, ना शुगर, ना मतलब कोई भी बीपी का मसला, हार्ट का मसला, कुछ भी नहीं था। मतलब हमारे ख़ानदान के लोग जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत ठीक है मतलब ना उनकी आंखें, मेरे नानी की ना एक दांत भी नहीं गिरा था, एक दांत भी नहीं गिरा था मरते दम तक। मतलब 100 साल या 102 या 103 साल की एज में वो बहुत हो गई थी। मेरी अम्मी सबसे छोटी है बहन भाइयों में, और मेरी अम्मी की जो भतीजे हैं ना, तो मेरी अम्मी से बड़े हैं, मतलब इतनी जो है ना। और मेरे फिर अब्बू के ख़ानदान की तरफ तो मेरी दादा खैर वो तो बहुत ज़्यादा तो उनकी एज नहीं होगी, मतलब तकरीबन 70 ऐसे होंगे, हो सकता है कि जब वो बहुत हो गए थे, लेकिन उन्होंने चश्मा नहीं पहना था। और मेरी दादी जो थी, मतलब कोई भी हमारे ख़ानदान में ना दांतों का मसला और आंखों का मसला ये बिल्कुल भी नहीं था। और मैं हमेशा ना अक्सर अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप लोगों को क्या है कि अभी देखिए मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे से, मतलब 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में इनके दांतों की फिलिंग होती रही है। मतलब अभी तक मेरे बच्चों की कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई जो है ना दांत बचे हुए हो दाढ़ जिसकी पिलिंग ना हुई हो, कभी निकलवाते हैं, कभी टेढ़े आते हैं, कभी क्या इनको मसला होता है। मनाहिल की आई साइड भी कमज़ोर हो गई है। तो मैं अक्सर हस्बैंड से कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोगों के दांत और आंखें ना बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोर है आप लोगों की, मतलब शुक्र है कि हम हमारे सही है। तो वो कहते, हमेशा कहते हैं कि हाँ हमारे साथ ये मसला है, हमारे आंखों का भी मसला है और हमारे दांतों का। मेरी ससुर के जो है दांत एक भी अपना नहीं है मुंह में, उनके सारे के सारे दांत उन्होंने लगवाए हैं, मतलब उनके। और मतलब उन लोगों के ना दांतों का और आंखों का बहुत मसला है, लेकिन हमारे खानदान में किसी का भी नहीं है। तो मैं इस वजह से ना, उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरी नज़र कमज़ोर हो सकती है, मेरे साथ ही मसला हो सकता है, मेरी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
اور اچانک سے یہ ہوا، مطلب اگر مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوتا تو میں اپنی نظر جو ہے نا ٹائم پہ چیک کرواتی۔ اور ہاں، مسئلے کی بات تو سب سے بڑی مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ چشمہ پہننا نا مجھے بہت ہی برا لگتا ہے۔ صرف برا نہیں لگتا، میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی بھی سن گلاسز نہیں پہنتی۔ وہ پہلے میں نے کئی بار ٹرائی کیے ہیں، جب نئی نئی شادی ہماری ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کئی بار مجھے کہتے تھے کہ پہنا کرو، تو میں کہتی تھی، جب میں پہنتی تھی تو میں جیسے کہ نا الجھن سی ہوتی تھی، میری آئی لیشز اس کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی نا، تو مجھے نا الجھن ہوتی تھی اور میں نہیں پہنتی تھی۔ کئی بار میں نے ٹرائی کیا ہے، اور اس وقت کے نا میرے پاس کافی سارے ابھی بھی پڑے ہوئے جو میرا دل نہیں کر رہا ہے کسی کو دینے کو یا پہننے کو سن گلاسز، لیکن میں پہنتی نہیں ہوں۔ مجھے الجھن ہوتی ہے، میرا دل نا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مطلب ابھی تو میری نظر کمزور ہوگی تو مجھے تو چشمہ لگنا ہے، تو اس وجہ سے بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں کیسے پہنوں گی، کہ میں تو نہیں پہن سکتی۔ میرے تو جو ہے نا، مجھے تو کچھ ہوتا ہے، میں دوسروں کو دیکھتی ہوں، مردوں کے ساتھ تو چلے پھر بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جو عورتوں کے ساتھ نا یہ چشمہ نا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ بات بھی ہے، اچھا نہیں لگتا، اور یہ بات بھی ہے چلے مجبوری ہوتی ہے، پھر پہننا تو پڑتا ہے، لیکن میں پہن نہیں سکتی۔ مجھے کچھ ہوتا ہے، پہنا یہاں پہ ہوتا ہے اور دل میں نا کچھ ہوتا ہے ایسے نا جیسے کسی نے پکڑ لیا۔ تو یہ بھی مجھے پریشانی ہے کہ نہیں پہنوں گی تو اور بھی مزید خراب ہو سکتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے فرینڈ سے مشورہ کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ کانے کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کے کانے سے نا مطلب نظر واپس آ سکتی ہیں۔ ابھی میں نے چیک اپ تو کروائی نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ نا پردے بھی آ جاتے ہیں تو اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ تو اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ ابھی میں سنتی ہوں سورۃ الرحمن بھی سنتی ہوں، پہلے بھی کئی سنتی تھی لیکن کبھی کبھار نا پھر بیچ میں چھوڑ دیتی تھی۔ ابھی پھر سے جب سے مجھے پتہ چلا تو روزانہ میں سنتی ہوں، تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری کوشش ہے اور میری دعا ہے، اور میں بس یہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ میری نظر واپس سے ٹھیک ہو جائے۔ میں اب کوشش بھی کروں گی، لیکن اس کے بعد نا میرے ابھی ویڈیو اور ان ویڈیو پر نا بالکل بھی، جب میں موبائل کے لیے دیکھنے بیٹھتی ہوں، موبائل میں مطلب کام کرنے بیٹھتی ہوں نا، تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ اور بھی زیادہ کمزور ہو جائے گی، تو اس وجہ سے میرا زیادہ دل نہیں کرتا، لیکن چینل بھی تو چلانا ہے نا، تو اس کے لیے بھی اب، لیکن جس طرح شوق سے میں پہلے کرتی تھی نا تو اس طرح ہوتا نہیں ہے اب مجھ سے، شاید ڈر گئی ہوں یا پتہ نہیں کیوں، لیکن اب اس طرح ہوتا نہیں ہے مجھ سے۔ تو ابھی میں کوشش کر رہی ہوں میں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لوں، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ لوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی لینسز بھی لگواتے ہیں آنکھوں میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا چشمہ پہننا نہیں پڑتا۔ چشمے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے، میں کیسے لگوں گی چشمے میں، اور لگنا تو بات کی بات ہے، لیکن میں پہنوں گی کیسے؟ کیونکہ میں تو کافی سالوں سے تو ہیئر ٹرائی بھی نہیں کی ہے، پہلے جو ہے نا جب کئی بار ٹرائی کر چکی ہوں تو نہیں پہن سکتی تھی۔ تو آپ نے مجھے ضرور یہ مشورہ دینا ہے کھانے کے لیے، جو مطلب آئی سائٹ جو کمزور ہو تو ان لوگوں کو کیا چیزیں ایسی کھانی چاہیے جس کی آپ کی نظر تیز ہو جائے۔ میں آگے کیا کروں چینل کے لیے، کام کے لیے، اور یہ موبائل کے لیے؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مما اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرو گی، کمپیوٹر پہ کام کرو گی تو موبائل کی نسبت نا پھر وہ کم نقصان ہوگا نا، مطلب جیسے کہ کیونکہ موبائل کو بہت نزدیک سے ہم دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے تو یہ اس بارے میں مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اسکرین ہے، یہ بھی اسکرین ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کم ہوتی ہو نظر یا نہیں ہوتی ہو۔ تو لیپ ٹاپ پہ نا کوشش کروں گی اب لیپ ٹاپ پہ کام، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس پر بھی ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤں گی تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے خود سے پتہ چل گیا کہ میری نظر کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہے پھر، تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ اور چلے جی، آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، کیونکہ آج کل مجھے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ میری آنکھیں بچ جائے، اور کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ضرور مشورہ دینا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور مشورہ دینا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔